Assalamualaikum students, welcome back to the Fundamentals of Mathematics series by Dr. Nadeem Rahman. Fundamentals of Trigonometry. We are going to discuss fundamentals of trigonometry. So what is meant by the word trigonometry? What do you understand by the term trigonometry? It consists of three words: tri, gono and metry. कौन से तीन वर्ड्स हैं? पहला वर्ड है try, then gono. Tri mean three, gono mean angles, and metron mean measurement. So when we talk about this angle, so how an angle is defined? Two rays with common starting point form an angle. If we have two rays, then we can form an angle. Now we can see that there are two rays OA and OB. Whether there is an angle between these two rays, they have the same common point OA. O is the common point, starting point है. हमने यहाँ से शुरू किया और A तक हमारे पास ये रे है, O से B दूसरी रे है, तो इनके दरमियान कौन सा एंगल है? अगर कोई एंगल है तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान स्टार्टिंग पॉइंट इनका एक जैसा, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी, तो उनके दरमियान एंगल कौन सा है? 0. पैरेलल लाइंस हैव एंगल 0. ऑल दीज आर द पैरेलल लाइंस. इनके दरमियान कोई एंगल है तो वो क्या है? 0. पैरेलल लाइंस हैव 0 एंगल्स. अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, वो ओ ए से ओ बी, इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली क्या है, हम इस ओ ए को थोड़ा सा राइज करेंगे, ओ ए राइज करता चला जाएगा. सो अल्टीमेटली वी हैव दिस कर्व. तो जैसे जैसे हम इसको राइज करते चले जाते हैं तो हमारे पास एंगल फॉर्म करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक लाइंस पैरेलल हैं तो उनके दरमियान 0 एंगल है, लेकिन जैसे ही उनमें कोई स्लोप आएगा तो उनके दरमियान एंगल्स बनता चला जाएगा. ओ ए बेसिकली ये लाइन थी, यहाँ से ओ ए यहाँ पर गई, ओ ए मूव करती हुई यहाँ से ओ बी तक जाके इसको हम राइज करेंगे तो हमारे पास ओ से ए, ओ से बी तक एक एंगल फॉर्म करेगा. तो एंगल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये कर्व्स जो हैं वो बनती चली जाएं और ये एंगल फॉर्म करें. तो गोया एंगल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है हमारे पास एक साइड, इनिशियल साइड जिसे हम कहते हैं, और एक साइड जिसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं. This is your OA is initial side and OB is your terminal side. इसी तरह से इसकी डायरेक्शन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इधर हमारे पास एक OA साइड है और हमारे पास इसको हम इनिशियल साइड कहेंगे, और OB हमारे पास टर्मिनल साइड है. पहले केस में एंगल की डायरेक्शन इस तरफ और दूसरे केस में एंगल की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है और पहले में एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने रोटेशन किस तरफ ले रहे हैं. अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें हमारे पास एक एंगल फॉर्मेशन होगी, अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एक डिफरेंट एंगल हमारे पास बनेगा. तो डायरेक्शन के चेंज होने से हमारे पास दो अहम एंगल्स, एक को पॉजिटिव एंगल्स और दूसरे को हम नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल क्यों बनता है? अगर आप एक बोतल को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं. एंटी क्लॉकवाइज से हमारे पास राइट हैंड के रूल के मुताबिक उसका जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है. सो एंगल फॉर्म्ड anti-clockwise is called a positive angle,
और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसे घुमाते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी द नेगेटिव एंगल। तो गोया अगर राइट हैंड रूल की मदद से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल, और अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव एंगल आएगा। एंगल को मेजर कैसे करेंगे? हाउ एंगल्स आर टू बी मेजर्ड? एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। सबसे पहले हमारे पास डिग्रीज मेजरमेंट है। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास डिग्री की मेजरमेंट है, तो डिग्री 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मेजरमेंट का ये निज़ाम जिसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड शामिल हैं, इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्सासिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया, एग्जाम्पल में 45.268 डिग्री है, हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड में, क्योंकि 45 डिग्री तो पूरे हैं, 0.268 का क्या करें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा 45 डिग्रीज ओके, 0.268 डिग्रीज़ हैं, तो इसको किस में लेके जाएंगे? मिनट्स में। तो 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 0.268 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 16.08 मिनट्स, और जो हमारे पास 0.08 मिनट्स आए हैं तो ये कितने सेकंड्स के बराबर है? और हमें पता है कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो हमने 0.068 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4.8 सेकेंड्स। हमने 45.268 को डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, एंड दिस इज़ कॉल्ड द सेक्सासिमल सिस्टम। एंगल्स को मेजर करने के लिए सेक्सासिमल सिस्टम हमारे पास था। सेक्सासिमल सिस्टम में हमने एंगल्स की मेजरमेंट कर ली, और नाउ एक अहम मेजरमेंट का और तरीका जिसे हम रेडियन कहते हैं, रेडियन की मदद से, व्हाट इज मेंट बाय द रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल, सेंट्रल मेजर ऑफ एन एंगल वेयर द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। 1 रेडियन किसके इक्वल है? अगर आर्क लेंथ ए बी की हमारे पास 1 रेडियन के बराबर है तो हम कहेंगे इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर आए तो हम उसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन। आर्क लेंथ ऑफ ए से बी है, ये ए से बी हमारे पास आर्क लेंथ है, ओ से ए हमारे पास रेडियस है। तो अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, दिस इज़ योर आर, अगर इसके बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज़ योर एल, ये एल है, और अगर एल जो है वो आर के इक्वल आ जाए, लेंथ ऑफ द आर्क किसके इक्वल हो जाए? रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो हम कहेंगे कि ये 1 एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू 1 रेडियन। एक बड़ा अहम क्वेश्चन कि रेडियंस और डिग्री के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, 1 डिग्री इज़ 2 पाई ओवर 360, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सो पाई ओवर 180 रेडियंस, पाई 3.1416 है, 180 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0175, सो 1 डिग्री इज़ बेसिकली इक्वल टू 0.0175। और अगर हमारे पास 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा? सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू, दिस 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 ओवर पाई, एंड दैट इज इक्वल टू 57.29। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने 54 डिग्री और 45 मिनट्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 60 मिनट्स हमें पता है 1 डिग्री के इक्वल, 1 मिनट 1 ओवर 60 के इक्वल, यूनिटरी मेथड है, आपको पता है अगर 60 है मिनट्स तो 1 के इक्वल है, 1 डिग्री के, तो 1 मिनट 1 ओवर 60। 45 मिनट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ओवर 60 आ जाएगा। 54 डिग्री और 45 मिनट्स को करना था तो हम इसे लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस 45 मिनट्स,
और प्लस 45 को डिवाइड करेंगे तो ये सारे का सारा डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 0.75 1 डिग्री में पता है 0.175 के बराबर है रेडियंस के, हमने उसे 1 डिग्री की जगह 0.0175 रेडियंस लिखा, मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर। एक छोटी सी एग्जांपल जिसमें रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, 2 पाई रेडियंस 2/3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 डिग्री। 3 रेडियंस 3 इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन हमारे पास 57.396 था, अभी हमने चेक किया पीछे, तो हमने उसको यूज़ किया 57, हमने उसको यूज़ करके यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। 0.0175 है और ये 57.29 है। तो ये फंडामेंटल्स आपके सामने, हमने इनके रेडियंस, डिग्रीज और एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।